Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to explain gerund or present participle. आज मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ यह वीडियो gerund और present participle के ऊपर है. My dear friends, I was out of a station, so I could not give you videos on regular basis. तो चलिए अब मैं आ गया हूँ and I hope all of you are fine and healthy. So ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते रहे. और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट. आज जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ये वीडियो जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों को लेके बनाने के लिए मैं आज तैयार हुआ हूं और अभी मैं जेरंड के ऊपर आपको बताने वाला हूं कि जेरंड एक्चुअली है क्या. व्हाट इज जेरंड? इन ग्रामर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ जेरंड. ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो इसे आप जेरंड कह सकते हैं और कहते भी हैं. तो जेरंड एक्चुअली वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जो यूज हो रहा है, ये देखिए, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म इज नोन एज जेरंड. जैसे सिंग प्लस आईएनजी तो सिंगिंग हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं. वॉक प्लस आईएनजी वॉकिंग हो जाएगा. डांस प्लस आईएनजी डांसिंग हो जाएगा. रीड प्लस आईएनजी रीडिंग हो जाएगा. तो दीज वर्ब्स आर नोन एज जेरंड. ये सारे वर्ब जिसमें आईएनजी फॉर्म लगे हों इसको हम लोग जेरंड कहते हैं. और क्यों न कहें, क्योंकि बेस ऑफ द वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा दिया तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाता है और जेरंड भी कहलाता है. ठीक है, अब देखिए, इस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को हम लोग जेरंड कहते हैं. कैसे कहते हैं वो देखिए. इसका पहला काम जो है, इट कैन वर्क एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. जेरंड सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, यानी जेरंड दोनों फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी. जैसे देखिए, सिंग में आईएनजी लगा दिया तो ये सिंगिंग हो गया. तो सिंगिंग इज माय हॉबी. ठीक है, यहां पर सिंगिंग क्या है आपको मालूम है? ये नाउन है, क्योंकि जब भी कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आता है तो दैट इज कॉल्ड नाउन. ठीक है, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन ही होता है. यानी सिंगिंग इज माई हॉबी. तो अब देख लीजिए, सिंगिंग इज माई हॉबी, यहां सिंगिंग क्या हो गया? नाउन है. आई एंजॉय सिंगिंग, ये ऑब्जेक्ट है. यहां सिंगिंग वर्ब एंजॉय है, सब्जेक्ट आई है और सिंगिंग नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, स्विमिंग इज हर पैशन, यहां पर स्विमिंग नाउन है. स्विमिंग इज हर पैशन, स्विमिंग क्या है? नाउन है. शी लव्स स्विमिंग, ये लव्स वर्ब है और स्विमिंग यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. रीडिंग इज गुड. ठीक है, रीडिंग इज गुड अगर हम लोग कह रहे हैं तो रीडिंग यहाँ वर्ब होते हुए भी सब्जेक्ट के रूप में आया है, देयरफॉर इट इज नोन एज जेरंड. और आई लव रीडिंग, यहाँ लव वर्ब है और रीडिंग ऑब्जेक्ट है. तो आप देख रहे हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड जेरंड. इसी का नाम जेरंड है. ठीक है, अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया. अब जरा देखिए, सी अवॉइड्स ईटिंग जंक फूड.
यहाँ पर अवॉइड्स वर्ब है और ईटिंग आपका जो है वो जेरंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ईटिंग जो है वो क्या है, आपका जेरंड का काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट है। शी अवॉइड्स ईटिंग जंक फूड, ठीक है, वो जंक फूड को खाना पसंद नहीं करती। वी लव प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ प्लेइंग क्या है, जेरंड है, प्लेइंग इज जेरंड। तो यहाँ क्या है, जेरंड एज ए सब्जेक्ट और जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट दोनों यूज हो रहा है। जेरंड कैन बी यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट, जेरंड को हम लोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज करते हैं। कैसे, देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट किसका हो जाएगा, बी ग्रुप ऑफ वर्ब का होगा। मैं आपको जो वीडियो दे चुका हूं उसमें बी ग्रुप, डू ग्रुप और हैव ग्रुप को मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बी ग्रुप वर्ब का मतलब है व्हाट द सब्जेक्ट इज, हैव ग्रुप का मतलब है व्हाट द सब्जेक्ट हैज, एंड डू ग्रुप का मतलब है व्हाट अ सब्जेक्ट डज। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पर जेरंड कैन बी यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आफ्टर बी ग्रुप ऑफ वर्ब, देखिए हिज हॉबी वाज सिंगिंग, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट का काम करता है और जेरंड कैन बी यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी है। हिज हॉबी वाज सिंगिंग, हर फेवरेट एक्टिविटी इज डांसिंग, यहाँ बी ग्रुप ऑफ वर्ब के बाद आया है डांसिंग। जेरंड कैन बी यूज्ड एज ए नाउन, और अल्टीमेटली आपको जो मैं बताना चाहता था वो ये था कि जेरंड को आप नाउन की तरह भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर नाउन होता है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है। तो जेरंड कैन बी यूज्ड एज ए नाउन। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, यहाँ लर्निंग जो है वो जेरंड है। पेंटिंग इज ए क्रिएटिव वर्क, पेंटिंग क्या है, एक क्रिएटिव वर्क है, पेंटिंग इज ए क्रिएटिव वर्क। एंड स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो आप देख रहे हैं कि लर्निंग, पेंटिंग और स्विमिंग, लर्निंग, पेंटिंग और स्विमिंग, ये तीनों नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये जेरंड है। तो हम कह सकते हैं कि जेरंड कैन बी यूज्ड एज ए नाउन और gerund can be used as an object, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं gerund, यानी verb plus ing form is known as gerund. So I think this part is very clear to you. I hope that you people might have seen those videos which I had given to you, ठीक है। तो आप अब क्या करें कि ये वीडियो के थ्रू जाएं और समझें कि जेरंड एक्चुअली करता क्या है और जेरंड कैसे यूज होता है। तो आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग, और ये वीडियो आप लोग खूब एंजॉय करेंगे क्योंकि ये वीडियो जेरंड के बारे में स्पेशली मैंने दिया है। तो चलिए वीडियो को मैं यहाँ रोक रहा हूँ। अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, हाउ आर यू एंजॉयिंग दीज वीडियोस, आप इन वीडियो को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।